अगर आप कमरे में बर्फ से भरा एक बर्तन रख दें, तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वह आसपास की गर्मी को सोख लेती है। इससे कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है। दरअसल एसी भी इसी बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन सिर्फ बर्फ पिघलने से कमरे को ठंडा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। आप एक बिजली का पंखा चलाते हैं और उसे सीधे बर्फ की तरफ कर देते हैं। हवा लगने से बर्फ जल्दी पिघलने लगती है और कमरा भी जल्दी ठंडा होने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बर्फ पिघलकर खत्म हो जाती है और उसे बार बार बदलना पड़ता है। तब आप सोचते हैं, अगर बर्फ की जगह फ्रीओन का इस्तेमाल किया जाए तो फ्रीओन सामान्य तापमान पर एक गैस होती है, लेकिन जब इसे ज्यादा प्रेशर में डाला जाता है तो यह लिक्विड बन जाती है। इस सिस्टम को लगातार चलाने के लिए आप तांबे के पाइप का एक पूरी तरह बंद सिस्टम बनाते हैं और उसके अंदर फ्रीओन भर देते हैं। यहीं से कूलिंग का असली खेल शुरू होता है। जब लिक्विड फ्रीओन कमरे के अंदर वाले पाइप से गुजरती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होते ही फ्रीओन लिक्विड से वापस गैस बन जाती है। इस प्रक्रिया में वह कमरे की बहुत सारी गर्मी सोख लेती है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अब यह गैस गर्मी लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। इसे ही हीट ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन इस गैस को बार बार इस्तेमाल करने के लिए कुछ और करना जरूरी है। इसलिए आप कमरे के बाहर वाले पाइप पर एक कंप्रेसर लगा देते हैं। जब गैस यहाँ पहुंचती है तो कंप्रेसर उसे जोर से दबाता है, जिससे उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस बेहद गर्म गैस को ठंडा करने के लिए आप बाहर वाले पाइप्स पर एक पंखा लगा देते हैं। इस हिस्से को कंडेंसर कहा जाता है। यहाँ गर्म गैस अपनी सारी गर्मी बाहर की हवा में छोड़ देती है और ठंडी होकर फिर से लिक्विड बन जाती है। अब यह लिक्विड वापस कमरे की तरफ भेज दी जाती है। लेकिन रुकिए, अभी भी यह लिक्विड पूरी तरह ठंडी नहीं है। इसलिए आप कमरे के पाइप के पास एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हैं। जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड इस वाल्व से गुजरती है, उसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है और उसका तापमान एकदम से गिर जाता है। अब यह बेहद ठंडी लिक्विड फिर से पाइप में बहने लगती है और ठंडक का नया दौर शुरू हो जाता है। कूलिंग को और बेहतर बनाने के लिए आप कमरे के अंदर वाले पाइप पर एक पंखा लगा देते हैं, जो ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैला देता है। तापमान कंट्रोल करने के लिए आप वाल्व पर एक सेंसर भी लगा देते हैं। अब बस इस पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एसी का आविष्कार कर लिया।